हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स और उसमें देख लेते हैं पहले चैप्टर से लेकर तीसरे चैप्टर तक जो मुख्य राशियां दी गई हैं और उनके एसआई पद्धति में क्या मात्रक दिए गए हैं और उन मात्रकों के किस तरीके से हम लोग विमीय सूत्र प्राप्त करते हैं। तो आइए देख लेते हैं सबसे नंबर 1 पर। तो यहाँ पर डालेंगे 12th क्लास फिजिक्स। तो लिख लेते हैं 12th क्लास फिजिक्स। तो आइए देख लेते हैं, सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले राशि निकालेंगे। तो सबसे पहले राशि की गणना करेंगे, राशि के बाद में फिर उसका एसआई पद्धति का मात्रक देखेंगे, एसआई पद्धति का मात्रक निकालेंगे। उसके बाद में उसकी विमा देखेंगे, उसकी डायमेंशन क्या होती है, विमा। तो आइए देख लेते हैं नंबर 1 से। तो नंबर 1 पर दिया गया है आवेश। तो आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक देख लेते हैं। तो आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक होता है कूलाम। कूलाम। अब कूलाम की विमा देख लेते हैं। तो कूलाम प्राप्त कहाँ से करते हैं, तो धारा से निकालते हैं, वैद्युत धारा। तो आई बराबर हो जाता है क्यू अपॉन में टी, यानी आवेश की प्रवाह दर वैद्युत धारा कहलाती है। तो जब क्यू का मान निकालेंगे तो क्यू बराबर आ जाएगा आई और इनटू में टी। तो आई यानी धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर के लिए ए लिखते हैं, इनटू समय का मात्रक सेकेंड होता है, सेकेंड की विमा भी टी टी रखते हैं। तो इन्हें बड़े कोष्टक में रख देंगे क्योंकि विमाएं सदैव बड़े कोष्टक में रखी जाती हैं। तो आ जाएगा ए टी। तो इस तरीके से आवेश की विमा जो है वो प्राप्त हो जाएगी ए टी। तो यहाँ पर लिख देंगे आवेश की विमा ए टी बड़े कोष्टक में। अब आइए देख लेते हैं दूसरे नंबर पर। तो दूसरे नंबर पर दिया गया है वैद्युत क्षेत्र। तो लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र का मात्रक देख लेते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम, इसे इस तरीके से भी लिख लेते हैं न्यूटन प्रति कूलाम। अब आइए इसकी विमा देख लेते हैं। तो न्यूटन की विमा तो बच्चों हम लोग जानते हैं, न्यूटन की विमा निकाल भी चुके थे। क्या आया था, एम एल और टी का -2, इस तरीके से। अब कूलाम की देख लेते हैं। तो कूलाम के लिए तो अभी निकाले हैं, ए टी होता है, तो ए टी रख देंगे यहाँ पर ए टी। अब जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा m की जगह तो m आ जाएगा, l दिया गया है तो l आ जाएगा। उसके बाद t रखेंगे, ये एक t नीचे है और 2 ऊपर है, जब ये जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो t की पावर -3 बन जाएगा। और a प्लस में ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो a की पावर -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र की विमा प्राप्त कर लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं तीसरे नंबर पर। तो तीसरे नंबर पर लिख लेते हैं विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स देख लेते हैं, विद्युत फ्लक्स की क्या विमा होगी। तो सबसे पहले इसका मात्रक देख लेते हैं। तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलाम। प्रति कूलाम ये इसका मात्रक होता है, या अथवा में या वोल्ट मीटर, या वोल्ट मीटर, या तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होगा या फिर वोल्ट मीटर होगा। अब आइए देख लेते हैं इसकी विमा किस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पर न्यूटन की विमा लिख लेते हैं। तो न्यूटन की विमा होती है एम एल और टी का -2। उसके बाद में मीटर स्क्वायर है तो मीटर की विमा भी एल होती है, तो L2 हो जाएगा। उसके बाद में अपॉन कूलाम दिया गया है तो कूलाम की विमा AT होती है, तो यहाँ पर AT रख देंगे। अब इसमें रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एम एल ये है और 2 ये है तो L3 हो जाएगा। उसके बाद में T का पावर -2 और नीचे दिया गया है AT, इस तरीके से। अब ये जो AT है AT ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या आएगी इसकी विमा। तो M की जगह तो M आ जाएगा, L की जगह L3 आ जाएगा। उसके बाद में देख लेते हैं टी ऊपर 2 दिए गए माइनस के, एक नीचे दिया गया, ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा टी की पावर -3। उसके बाद में ए प्लस में दिया गया, जब ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो आ जाएगा ए की पावर -1। तो इस तरीके से ये वैद्युत फ्लक्स की विमा प्राप्त हो जाती है। अब आइए देख लेते हैं इसका अगली राशि। अब आइए बच्चों देख लेते हैं चौथी राशि। तो नंबर डालेंगे चौथा। तो चौथी राशि में लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव।
तो हेडिंग डाल लेंगे वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव। तो आइए देख लेते हैं इसका मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक होता है कूलॉम मीटर। तो एसआई पद्धति का मात्रक हो जाएगा इसका कूलॉम मीटर। तो अब आइए देख लेते हैं इसकी विमा क्या हो जाएगी। तो विमा निकाल लेते हैं, कूलाम की विमा हम लोग जानते हैं कूलाम की विमा किस तरीके से निकालते हैं, एटी होती है। उसके बाद में मीटर की विमा निकालेंगे तो एल आ जाएगा। अब इनका जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एल टी ए, इस तरीके से। वैसे और अगर अच्छे से विमाओं के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एम जीरो एल टी ए, इस तरीके से। जहाँ पे जीरो लगा देते हैं उसका मान 1 होता है, तो यहाँ पर जो द्रव्यमान है उसकी जगह 1 आ जाएगा, तो इस फॉर्म में लिख देंगे। तो इस तरीके से चौथे नंबर पर वैद्युत द्विध्रुव की विमा याद कर ली। अब आइए देख लेते हैं नंबर 5 पे। तो नंबर 5 पे दिया गया है कूलाम के नियम का नियतांक। तो देख लेते हैं कूलाम के नियम का नियतांक। तो देख लेते हैं कूलाम के नियम का जो नियतांक है उसकी विमा क्या होती है। तो देख लेते हैं मान क्या था। तो कूलाम के नियम का जो नियतांक था तो के का मान दिया गया था 9 इंटू 10⁹ और उसके बाद में दिया गया था न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलाम स्क्वायर, इस तरीके से। तो आइए देख लेते हैं इसकी विमा निकाल लेते हैं। तो न्यूटन की विमा दी गई है, तो न्यूटन की विमा हम लोग जानते हैं एम एल और T-2, इस तरीके से। उसके बाद में मीटर स्क्वायर दिया गया तो मीटर स्क्वायर की विमा लिखेंगे L2। उसके बाद में अपॉन में कूलाम स्क्वायर दिया गया है तो कूलाम की विमा लिखेंगे A-T। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। आगे रख लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा m दिया गया है तो m आ जाएगा। उसके बाद में l, ये है 1 है और ये 2, तो L3 हो जाएगा, तो L3। उसके बाद में T-2 अपॉन में इनका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा A2 और उसके बाद में T⁻², इस तरीके से। अब जब ये ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर मान आ जाएगा m की जगह m आ जाएगा, L3 हो जाएगा। अब देख लेते हैं दो यहाँ पर t है, ये प्लस की हैं, जब ऊपर जाएंगे तो माइनस की हो जाएंगी, और दो ऊपर माइनस के दिए गए हैं तो यहाँ पर T⁻⁻4 हो जाएगा। उसके बाद में A⁻2 नीचे प्लस का है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो A⁻2 आ जाएगा। तो इस तरीके से कूलाम के नियम का जो नियतांक है उसकी विमा इस तरीके से निकाल आती है। अब आइए देख लेते हैं बच्चों दूसरा नंबर इसका। तो दूसरे नंबर पर दिया गया है निर्वात की विद्युतशीलता। तो लिखेंगे 6वें नंबर पर निर्वात की विद्युतशीलता। तो लिख लेते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। तो निर्वात की विद्युतशीलता जो है उसे एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। तो एप्सिलॉन का मान दिया गया था 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर और प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इस तरीके से। तो आइए अब इसकी विमा देख लेते हैं। तो ऊपर दिया गया है कूलाम स्क्वायर, तो पहले कूलाम रखेंगे, तो कूलाम का मान रख लेते हैं। तो कूलाम का होता है 80, तो 80 का स्क्वायर कर लेंगे अपॉन में, अब न्यूटन दिया गया है तो न्यूटन की विमा रखेंगे ml और T-2। उसके बाद मीटर स्क्वायर दिया गया तो मीटर की विमा रखेंगे L2। उसके बाद में इसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा A2 और T2। उसके बाद में अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा ml, दो ये हैं एक ये है तो यहाँ पर 3 हो गया। उसके बाद में T⁻⁻2। अब ये वाला ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ये देखो यहाँ पर प्लस का है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आ जाएगा m-1। l नीचे प्लस का ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो आ जाएगा l-3। उसके बाद में a नीचे T-2 दिया गया, ऊपर जाएगा तो 2 और 2 मिलकर 4 हो जाएंगे, तो T⁻4 और A⁻2 ऑलरेडी दिया गया तो A⁻2। तो इस तरीके से ये निर्वात की विद्युतशीलता की विमा प्राप्त हो जाती है। अब आइए देख लेते हैं अगला नंबर इसका। तो अगला नंबर इसका दिया गया है 7वें नंबर पर या रेखीय आवेश घनत्व। तो लिख लेंगे रेखीय आवेश घनत्व। तो आइए देख लेते हैं रेखीय आवेश घनत्व का एसआई पद्धति का
फार्मूला क्या होगा, सबसे पहले इसका मात्रक देख लेते हैं। तो एसआई पद्धति का मात्रक जो है होगा कूलाम मीटर। तो एसआई पद्धति का मात्रक देख रहे हैं हम लोग, तो आ जाएगा कूलाम मीटर। तो इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा कूलाम मीटर। तो अब लिख लेंगे कूलाम प्रति मीटर में क्या आएगा, कूलाम प्रति मीटर। तो लिखेंगे कूलाम की विमा रखेंगे, तो कूलाम की विमा तो हमें पता है क्या होती है, एटी होती है, तो यहाँ पर एटी आ जाएगा। उसके बाद में अपॉन लगाएंगे, और मीटर, मीटर की विमा एल होती है, तो यहाँ पर एल आ जाएगा। अब ये जो एल नीचे है प्लस का, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर रखेंगे, तो आ जाएगा एल माइनस का 1 और ए टी। अब इसे और अगर अच्छे फॉर्म में रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा m0 l माइनस 1 टी ए। तो इस तरीके से रेखीय आवेश घनत्व की भी विमा प्राप्त हो गई। अब आइए देख लेते हैं अगली राशि। अब आइए बच्चों देखते हैं अगली राशि। तो अगली राशि दी गई है आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो अगली राशि देखेंगे आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व, इसका ऐसा ही पद्धति मात्रक देखेंगे तो इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो आ जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अब आइए इसकी विमा निकाल लेते हैं। तो देख लेते हैं कूलाम की विमा तो हम लोग जानते हैं एटी होती है, तो एटी रख लेंगे। उसके बाद में नीचे दिया गया है मीटर स्क्वायर, तो मीटर यानी L2 इसकी विमा हो जाएगी L2। अब जब ये L2 नीचे प्लस का है, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आ जाएगा L माइनस 2। उसके बाद में एटी प्लस का दिया गया है। अब इसे और अच्छे फॉर्म में रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा m0 L माइनस 2, उसके बाद में आ जाएगा एटी। तो इस तरीके से पृष्ठीय आवेश घनत्व की विमा प्राप्त हो जाएगी। अब आइए बच्चों देखते हैं अगली राशि। तो अगली राशि दी गई है विद्युत विभव या विभवांतर। तो हेडिंग डाल लेते हैं विद्युत विभव या विभवांतर। तो देख लेते हैं विद्युत विभव या विभवांतर। इसका एसआई पद्धति का मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई पद्धति का मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम। तो लिखेंगे यहाँ पर एसआई पद्धति का मात्रक जो है जूल प्रति कूलाम। अब जूल को तोड़ लेते हैं, तो जूल को तोड़कर क्या रखेंगे, जूल को तोड़ने पर आता है न्यूटन मीटर। तो इसे लिखेंगे न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, प्रति कूलाम, इस तरीके से। तो आइए अब न्यूटन का देख लेते हैं। तो न्यूटन की विमा तो हम लोग जानते हैं एम एल टी माइनस 2। उसके बाद में मीटर की विमा दी गई है, तो मीटर की विमा होती है एल अपॉन में कूलाम की विमा दी गई, तो कूलाम का होता है ए टी। तो इस तरीके से यहाँ पर एटी रख लेंगे। अब गुणा करा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एम, एक ये एल है एक ये एल है, तो यहाँ पर हो जाएगा L2। उसके बाद में टी माइनस 2 अपॉन में नीचे आ जाएगा ए टी। तो अब देख लेते हैं, तो m की जगह तो m आ जाएगा, l की जगह तो L2 आएगा। अब देख लेते हैं एक ये t है, जब ये नीचे प्लस की ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो t की पावर 3 आ जाएगा। उसके बाद में a प्लस का दिया गया, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो a की पावर माइनस 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से विद्युत विभव या विभवांतर की विमा प्राप्त हो जाती है। और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वोल्ट। इसी विमा को क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो इस तरीके से विभवांतर की विमा प्राप्त कर लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं अगली राशि। तो अगली राशि दी गई है बल आघूर्ण। तो लिख लेते हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण की विमा देख लेते हैं। तो बल आघूर्ण का मात्रक देख लेते हैं। पहले मात्रक क्या होता है, तो मात्रक होता है इसका एसआई पद्धति में न्यूटन मीटर। तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर, यानी इस तरीके से न्यूटन मीटर लिखते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका विमा निकाल लेते हैं इसकी। तो न्यूटन की विमा एम एल और टी माइनस 2, इस तरीके से। और मीटर की विमा एल होती है। अब इन दोनों को आपस में गुणा करा देते हैं, तो आ जाएगा एम L2 टी माइनस 2। तो इस तरीके से बल आघूर्ण की विमा निकल आती। अब आइए देख लेते हैं बच्चों अगली राशि। तो अगली राशि दी गई है विभव प्रवणता। तो लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लेंगे विभव प्रवणता।
तो विभव प्रवणता का एसआई पद्धति का देख लेते हैं। मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम मीटर। क्या लिखेंगे, जूल प्रति कूलाम मीटर या वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, या इसे और लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे जूल प्रति कूलाम का। तो आइए देख लेते हैं जूल प्रति कूलाम का क्या आ जाएगा। तो जूल की लिखेंगे सबसे पहले, जूल को बदलते हैं काय में, तो जूल का होता है न्यूटन मीटर। तो जूल को जब तोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा न्यूटन मीटर। तो रखेंगे न्यूटन मीटर जूल को तोड़ने पर, और प्रति दिया गया है कूलाम, तो लिखेंगे कूलाम, इस तरीके से। तो आइए देख लेते हैं जूल प्रति कूलाम मीटर को है तो बदल लेते हैं। तो जूल जूल को बदलते हैं न्यूटन मीटर में, और यहाँ पर आ जाता है कूलाम मीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा कूलाम मीटर। तो कूलाम मीटर इस तरीके से। तो आइए देख लेते हैं। तो ये मीटर दिया गया, ये मीटर दिया गया, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से मीटर से मीटर कैंसिल कर देते हैं। क्या आ जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। तो न्यूटन की विमा लिख लेते हैं। तो न्यूटन का क्या आ जाएगा, न्यूटन का होता है एम एल टी माइनस 2, और कूलाम की विमा होती है ए टी। इस तरीके से अब रख लेते हैं यहाँ पर। तो आ जाएगा एम एल। अब देख लेते हैं, ये टी यहाँ प्लस की है, ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो आ जाएगा टी की पावर माइनस का 3। ए प्लस का ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ए की पावर माइनस का 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से विभव प्रवणता की विमा प्राप्त हो जाएगी। अब आइए इस तरीके से देख लेते हैं इसमें। तो इसमें भी वही दिया गया है, न्यूटन प्रति कूलाम। तो न्यूटन की विमा हम लोग जानते हैं एम एल टी माइनस 2। उसके बाद में अपान में कूलाम, कूलाम की विमा ए टी। अब जब इसे रखेंगे तो वही आ जाएगा, यहाँ पर भी एम हो जाएगा, ये एक टी है, ऊपर जाएंगे तो एक ये प्लस का ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो एल। उसके बाद में टी की पावर -3 ये जाएगा तो माइनस का 1। तो इस तरीके से विभव प्रवणता की विमा प्राप्त हो जाती है। अब आइए देख लेते हैं बच्चों दूसरी राशि। अब आइए बच्चों डाल लेते हैं दूसरी विमा, देख लेते हैं। तो दूसरी विमा दी गई है धारिता। तो लिख लेंगे धारिता। अब धारिता का एसआई पद्धति का मात्रक देखेंगे। तो धारिता का एसआई पद्धति का मात्रक होता है फैरेड, फैरेड या कूलाम प्रति वोल्ट, फैरेड या कूलाम प्रति वोल्ट। अब इसे और देख लेते हैं। तो कूलाम की जगह तो कूलाम आ जाएगा, कूलाम प्रति वोल्ट को क्या लिखते हैं, वोल्ट का हो जाता है जूल प्रति कूलाम। तो यहां पर आ जाएगा जूल प्रति कूलाम, इस तरीके से। तो ये कूलाम नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो कूलाम कूलाम मिलकर कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर जब हल करेंगे तो आ जाएगा कूलाम का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा जूल। अब आइए देख लेते हैं, इनकी विमा निकाल लेते हैं। तो कूलाम की विमा देख लेते हैं। तो कूलाम की विमा होती है एटी। तो एटी का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे जूल, जूल को तोड़ते हैं तो जूल आ जाता है न्यूटन मीटर में। तो जूल को तोड़ने पर देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा कूलाम स्क्वायर, और अपान में जूल को जब तोड़ेंगे तो आ जाएगा न्यूटन मीटर। अब न्यूटन की विमा तो हम लोग जानते हैं बच्चों। तो न्यूटन की विमा क्या होती है, एम एल टी माइनस 2, और इनटू मीटर, मीटर की विमा एल होती है, इस तरीके से। तो ऊपर वर्क कर लेते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, उसके बाद में टी स्क्वायर, नीचे गुणा कराएंगे तो आ जाएगा एम, एक ये एल, तो L2 और टी माइनस 2, इस तरीके से। अब ये नीचे से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर देखो m प्लस का ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा m -1। उसके बाद में l प्लस का ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2। टी नीचे तो दो माइनस के दिए गए, ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो टी की पावर 4। उसके बाद में ए स्क्वायर दिया गया है तो ए की पावर 2। तो इस तरीके से धारिता की विमा प्राप्त हो जाती है, m -1 l -2 टी की पावर 4 और ए की माइनस ए प्लस 2। तो इस तरीके से देख लेते हैं धारिता। अब आइए देख लेते हैं अगली राशि। तो अगली राशि दी गई है
विद्युत शक्ति, अगली राशि है विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति का मात्रक देख लेते हैं, एसआई पद्धति में क्या मात्रक होता है इसका, तो इसका मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड। तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका, जब रखेंगे यहां पर जूल प्रति सेकेंड। अब मात्रक जब जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा तो आइए अब इसका निकाल लेते हैं, विमा इसकी ज्ञात कर लेते हैं। तो विमा जूल की क्या होती है, जूल को क्या लिखते हैं, न्यूटन मीटर। तो अभी निकाले थे तो आया था M L2T-2 इस तरीके से, और अपान में सेकेंड, तो सेकेंड की विमा क्या होती है, टी होती है इस तरीके से। तो अब निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा ML2, नीचे ये प्लस का ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो एल की टी की माइनस पावर में माइनस का 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये विद्युत शक्ति की विमा आ जाएगी। अब आइए देख लेते हैं अगली राशि। तो अगली राशि दी गई है गतिशीलता। तो लिखेंगे गतिशीलता। तो गतिशीलता का देख लेते हैं, एसआई पद्धति का मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन में वोल्ट सेकेंड, वोल्ट सेकेंड इस तरीके से करके। तो आइए देख लेते हैं, तो मीटर स्क्वायर की विमा लिख लेते हैं। तो मीटर स्क्वायर की विमा तो हो जाएगी L2 और अपान में वोल्ट। अभी वोल्ट की विमा हम लोग निकाल चुके थे जब धारिता निकाल रहे थे, धारिता का भी मात्रक क्या होता था, वोल्ट। तो इसमें देख लेते हैं, वोल्ट की विमा आ जाएगी, विभवांतर का मात्रक वोल्ट था तो विभवांतर वाली विमा यहाँ पर रख देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा ML2 T-3, उसके बाद में A-1, और उसके बाद में दिया गया सेकेंड, तो सेकेंड की विमा लिख लेते हैं, यानी कि टी आ जाएगा यहाँ पर, सेकेंड की विमा टी होती है तो इस तरीके से टी आ जाएगा। तो ऊपर लिख लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा L2, उसके बाद में अपॉन में M दिया गया है तो M की जगह M आ जाएगा, L2 दिया गया है तो L2 आ जाएगा। उसके बाद में देख लेते हैं, एक ये दो 3 टी दी गई है माइनस की, एक ये प्लस की है, तो एक ये प्लस वाले से माइनस वाली कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2 और a की पावर माइनस का 1 इस तरीके से। अब देख लेते हैं L2 से ये L2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद में जब m को ऊपर ले जाएंगे तो ये m जो यहाँ पर प्लस का दिया गया ऊपर जाएगा तो ये ऊपर माइनस का हो जाएगा, तो m की पावर -1 लग जाएगी। उसके बाद में t देख लेते हैं, यहाँ प्लस का दिया माइनस का दिया गया ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो t की पावर 2 आ जाएगा। a नीचे माइनस का दिया गया ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो a आ जाएगा। तो इस तरीके से ये गतिशीलता की विमा प्राप्त हो जाती है। अब आइए देख लेते हैं अगली राशि। तो अगली राशि दी गई है धारा घनत्व। तो लिख लेते हैं धारा घनत्व। तो धारा घनत्व का एसआई फार्मूला देख लेते हैं। तो एसआई पद्धति में मात्रक क्या आएगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो आ जाता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इस तरीके से। अब आइए इसकी विमा देख लेते हैं। तो एम्पियर की विमा तो ए होती है तो ए आ जाएगा। उसके बाद मीटर की विमा L2 आ जाएगी। अब इसको रखेंगे तो यहाँ पर ए आ जाएगा, एल नीचे प्लस का ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा इस तरीके से। अब इसे और अच्छे से अगर रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा M0 L की पावर -2 और a इस तरीके से। जहाँ पे किसी की घात 0 लगा देते हैं वहाँ पर उसका मान 1 होता है और उसमें कोई कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई मान नहीं बदलेगा, तो इस वजह से इसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो ये धारा घनत्व। अब आइए देख लेते हैं इसकी अगली राशि कौन सी है। तो आइए देख लेते हैं बच्चों, इसकी अगली राशि जो दी गई है वो है प्रतिरोध। तो लिखेंगे प्रतिरोध, लिखेंगे प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का एसआई पद्धति का मात्रक देख लेते हैं। तो होता है वोल्ट प्रति एम्पियर। तो लिखेंगे वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसी को बोलते हैं ओम, या इसी को लिखते हैं ओम। तो आइए देख लेते हैं इसे और सरल कर लेते हैं। तो वोल्ट को कैसे लिखते हैं, वोल्ट हो जाता है जूल प्रति कूलाम। तो वोल्ट को लिख लेते हैं जूल प्रति कूलाम, इनटू एम्पियर दिया गया तो एम्पियर हो जाएगा इस तरीके से। अब जूल को क्या में लिखते हैं, जूल का होता है न्यूटन मीटर। तो जूल को भी तोड़ लेते हैं तो क्या आ जाएगा न्यूटन
मीटर प्रति कूलाम इंटू एम्पियर, इस तरीके से। तो अब आइए देख लेते हैं, इन सब के मान रख लेते हैं। तो न्यूटन का मान तो बच्चों हम लोग जानते हैं, क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। उसके बाद में मीटर का भी होता है एल। उसके बाद में अपॉन में कूलाम का रखते हैं ए टी, इंटू एम्पियर का ए रखते हैं। इस तरीके से सभी के मान आ गए। अब इन सब का गुणा करा लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, एम की जगह तो एम आ जाएगा, एक ये एल है एक ये एल है, तो एल की पावर में 2 हो जाएंगे। अब देख लेते हैं, टी की पावर यहाँ पर माइनस का 2 दिया गया, एक ये नीचे दी गई है टी, ये प्लस की है, जब ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा टी की पावर माइनस का 3। अब देख लेते हैं, ए और ए, दो ए ये नीचे प्लस के हैं, जब ऊपर जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, तो ए की पावर माइनस का 2। तो इस तरीके से ये प्रतिरोध की विमा प्राप्त हो जाती है। अब आइए देख लेते हैं इसकी अगली राशि। तो अगली राशि दी गई विद्युत चालकता। तो अगली राशि लिखेंगे विद्युत चालकता। विद्युत चालकता। अब इसका एसआई पद्धति का मात्रक देख लेते हैं। तो विद्युत चालकता का एसआई पद्धति का मात्रक होता है ओम इनवर्स, ओम इनवर्स इस तरीके से, या 1/वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर, इस तरीके से। तो अब ये एम्पियर नीचे है तो एम्पियर आ जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा हल करने पर, ऊपर आ जाएगा एम्पियर और नीचे आ जाएगा वोल्ट, इस तरीके से। अब वोल्ट को जब तोड़ेंगे तो वोल्ट को तोड़ने पर क्या आ जाता है, जूल प्रति कूलाम। वोल्ट को जब तोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एम्पियर अपान में वोल्ट को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, जूल प्रति कूलाम। तो यहाँ लिखेंगे जूल प्रति कूलाम। तो आगे ये कूलाम है तो कूलाम ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा एम्पियर इंटू कूलाम, और अपान में नीचे आ जाएगा जूल। अब जूल को जब तोड़ते हैं तो जूल का क्या आ जाता है, न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा एम्पियर इंटू कूलाम, और अपान में जूल को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर, इस तरीके से। अब आइए इन सब के मान रख लेते हैं। तो देख लेते हैं, एम्पियर, एम्पियर का मान क्या होता है, ए, तो यहाँ पर ए आ जाएगा इस तरीके से। उसके बाद में कूलाम दिया गया, कूलाम का मान क्या होता है, एटी, तो यहाँ पर एटी आ जाएगा इस तरीके से। अब अपान में न्यूटन मीटर दिया गया, तो न्यूटन मीटर को एक साथ में रख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, एम एल और टी माइनस टू, और मीटर का एल रख लेते हैं इस तरीके से। अब देख लेते हैं, तो जब इसको रखेंगे तो यहाँ पर ऊपर ए और ए मिलकर ए स्क्वायर आ जाएगा, टी की जगह टी आ जाएगा। अब अपान में रखेंगे तो यहाँ देख लेते हैं, तो आ जाएगा एम, ये एल मिलकर एल टू हो जाएगा, और यहाँ पर टी की पावर माइनस टू दिया गया है ऑलरेडी। अब इस वाले पद को ऊपर ले जाएंगे, तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो एम प्लस का है, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो एम की पावर माइनस वन आ जाएगा। उसके बाद में एल टू प्लस का दिया गया, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो एल टू माइनस का हो जाएगा। उसके बाद में टी की पावर, ये नीचे माइनस के दिए गए, ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो टी की पावर 3 आ जाएगा, और ए की पावर 2 ऑलरेडी दिया गया है। तो इस तरीके से ये विद्युत चालकता की विमा प्राप्त हो जाती है। अब आइए देख लेते हैं अगली राशि। अब आइए बच्चों देख लेते हैं अगली राशि। तो अगली राशि दी गई है विशिष्ट प्रतिरोध। तो लिखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। तो आइए देख लेते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई पद्धति का क्या मात्रक होता है। तो इसका मात्रक होता है ओम मीटर। तो क्या लिखेंगे, ओम मीटर। तो इस तरीके से इसका मात्रक आ जाएगा ओम मीटर। अब आइए इसकी विमा ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके पहले अभी प्रतिरोध की विमा निकाली थी बच्चों, तो वही वाली विमा प्रयोग करेंगे। तो प्रतिरोध की विमा क्या आई थी एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू,
ये प्रतिरोध की विमा आई थी और उसके बाद में क्या दिया गया, मीटर दिया गया, तो यहाँ पर मीटर रख लेंगे यानी एल रख लेंगे अगली विमा। तो इस तरीके से जब इनका गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एम, दो एल है, एक ये एल मिलकर L3 हो जाएगा। उसके बाद में टी की पावर -3 दिया गया है, उसके बाद में ए की पावर -2 दिया गया है। तो इस तरीके से ये विशिष्ट प्रतिरोध की विमा प्राप्त हो जाएगी। अब आइए देख लेते हैं अगली राशि। तो अगली राशि दी गई है विशिष्ट चालकता। तो लिखेंगे विशिष्ट चालकता। तो यहाँ पर आ जाएगा विशिष्ट चालकता। अब इसका मात्रक देख लेते हैं। तो विशिष्ट चालकता का जो मात्रक है एसआई पद्धति में वो होता है ओम मीटर इनवर्स, ओम मीटर इनवर्स इस तरीके से, या 1/ओम मीटर, ओम मीटर यानी 1/, में ओम मीटर रखते हैं। तो अभी बच्चों जस्ट ऊपर हम लोगों ने ओम मीटर की विमा ज्ञात की थी, देख लेते हैं। ये ओम मीटर की विमा आई थी। अब इसमें 1/ओम मीटर रखना है, तो 1/, में ये वाली विमा रख लेंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो ऊपर रखेंगे 1 और नीचे रखेंगे ओम मीटर की विमा प्राप्त हुई है, तो इसका मान रख लेंगे। तो यहाँ पर देख लेंगे आ जाएगा m l की पावर 3 t की पावर -3 और a की पावर 2। तो इस तरीके से ये मान आ जाएगा। अब आइए देख लेते हैं। ये जब m ऊपर जाएगा तो नीचे प्लस का है, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो आ जाएगा m -1। उसके बाद में l प्लस का है, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो आ जाएगा -3। उसके बाद में t नीचे माइनस की ऊपर जाएगी तो ऊपर प्लस की हो जाएगी। नीचे a माइनस का दिया गया है तो ऊपर जाएगा तो प्लस, यहाँ पर माइनस लगा लेते हैं। माइनस का दिया गया ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो A2। तो इस तरीके से ये विशिष्ट चालकता की विमा प्राप्त हो गई। अब आइए देख लेते हैं बच्चों अगली राशि। अब आइए बच्चों लिख लेते हैं अगली राशि, देख लेते हैं अगली और अंतिम राशि। तो देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग विमी सूत्र निकालते हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम था उसमें क्या मान आया था जी का। तो देख लेते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या आया था। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम था F = कैपिटल G m इंटू m यानी m1 इंटू m2 और अपॉन में r²। इस तरीके से तो जब g का मान निकालेंगे तो r² का इधर गुणा होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं g m1 इंटू m2 = f r²। जब g का मान निकालेंगे तो ये चीज़ नीचे आ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे तो कैपिटल G बराबर f r² अपॉन में m1 इंटू m2। तो अब आइए देख लेते हैं किस तरीके से इसकी विमा ज्ञात करेंगे। तो ये दिया गया है बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो न्यूटन की विमा यहाँ पर रख लेते हैं। तो न्यूटन की विमा क्या होगी, m l t -2 इस तरीके से इंटू ये दी गई है r² यानी दूरी काय में होती है, मीटर में। मीटर की विमा क्या होती है l, तो यहाँ जाएगा L2 अपॉन में ये दिया गया m1 यानी द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, और किलोग्राम का ऐसे प्रतीक होता है केजी से, उसकी विमा क्या होती है m। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर m इंटू m इस तरीके से। तो आइए अब देख लेते हैं। तो ऊपर गुणा कराएंगे तो ऊपर गुणा करने पर आ जाएगा m l। अब ये 2 l ये है, 1 l ये है, तो मिलकर 3 l हो जाएंगे। उसके बाद में t की पावर -2 और उसके बाद में नीचे दिया गया है m, तो यहाँ पर आ जाएगा m की पावर 2। अब देख लेते हैं ऊपर 1 m है, नीचे 2 m है, तो इस वाले m से ये वाला पावर 1 कैंसिल हो जाएगा। ये m प्लस का है, जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा m -1 L3 और t -2। तो इस तरीके से न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम था उसमें जो नियतांक दिया गया था कैपिटल G, तो कैपिटल G की विमा इस तरीके से प्राप्त होती है। और उसका मात्रक क्या होता था, तो आइए बच्चों एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देख लेते हैं क्लास 12th फिजिक्स राशि क्या है और उसके एसआई पद्धति में मात्रक क्या होते हैं और उनकी विमाएं क्या होती हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहली राशि क्या है, आवेश। तो आवेश की विमा क्या आई निकल कर AT, इसका मात्रक क्या होता है कूलाम। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरी राशि है वैद्युत क्षेत्र।
अब वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या आया निकल कर एसआई पद्धति में, न्यूटन प्रति कूलाम, और इसकी विमा क्या आई निकल के, इस तरीके से ये। अब देख लेते हैं वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या आया एसआई पद्धति में, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम या वोल्ट मीटर। अब इसकी विमा क्या आई निकल कर, ml3 टी की पावर -3 और a की पावर -1, इस तरीके से ये इसकी विमा आई है। तो बच्चों अगर इसको आप नोट बना रहे हो तो धीरे से नोट बनाते रहो वीडियो पॉज करके। आइए देख लेते हैं आगे। अब आइए देख लेते हैं चौथी राशि दी गई वैद्युत द्विध्रुव, इस तरीके से। तो इसका मात्रक देख लेते हैं, एसआई पद्धति का मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर। अब इसकी विमा देख लेते हैं, तो विमा ये आ जाती है m0L/TA। अब कूलाम के नियम का नियतांक देख लेते हैं 5वें नंबर पर। तो कूलाम के नियम का नियतांक क्या था, के बराबर, जहां पर मान दिया गया था 1/4πε0 और उसका मान दिया गया था 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो इसकी विमा क्या आती निकल कर, तो इसकी विमा ये आ गई निकल कर। अब आइए देख लेते हैं अगली राशि। तो अगली राशि दी गई निर्वात की विद्युतशीलता। तो आइए देख लेते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। तो निर्वात की विद्युतशीलता की जो विमा है वो ये आ गई निकल कर। फिर उसके बाद में देख लेते हैं रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व का एसआई पद्धति में जो मात्रक है वो आता है कूलाम प्रति मीटर, और उसकी विमा आ गई इस तरीके से निकल कर। अब आइए देख लेते हैं अगली राशि। तो अगली राशि दी गई बच्चों आवेश का पृष्ठ घनत्व। अब आवेश के पृष्ठ घनत्व का जो मात्रक होता है एसआई पद्धति में वो होता है कूलाम मीटर स्क्वायर। अब इसकी विमा ये आ गई निकल कर इस तरीके से। अगली राशि देख लेते हैं। अगली राशि दी गई है विद्युत विभव या विभवांतर। तो विभवांतर का जो एसआई पद्धति का मात्रक होता है वो होता है जूल प्रति कूलाम या न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, इस तरीके से। इसे ही क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। तो इसकी विमा इस तरीके से आगे ये लिखा है आगे वोल्ट, इसे क्या बोलते हैं, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट बोलते हैं। अब आगे देख लेते हैं अगली राशि। तो अगली राशि दी गई बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का एसआई पद्धति का मात्रक होता है न्यूटन मीटर, और इसकी विमा ये आ गई निकल कर न्यूटन मीटर। उसके बाद में अगली राशि है विभव प्रवणता। अब विभव प्रवणता का एसआई पद्धति में मात्रक देख लेते हैं। तो दिया गया है वोल्ट प्रति मीटर या जूल प्रति कूलाम मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम। अब इन सबको अलग अलग करके विमा निकालते हैं तो सभी की विमा एक समान आती है। यानी न्यूटन प्रति कूलाम जब कैंसिल करेंगे तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम की विमा और न्यूटन प्रति कूलाम की विमा, तो इस तरीके से ये दोनों प्राप्त हो जाएंगे। अब आइए देख लेते हैं बच्चों अगली राशि। तो अगली राशि दी गई है धारिता। अब धारिता का जो एसआई पद्धति का मात्रक होता है वो फैरेड होता है या कूलाम प्रति वोल्ट होता है। अब कूलाम प्रति वोल्ट को तोड़ लेते हैं तो कूलाम प्रति वोल्ट को तोड़ते हैं तो जूल प्रति कूलाम। तो कूलाम ऊपर चला जाता है तो कूलाम मीटर कूलाम स्क्वायर हो जाता है और नीचे बचता है जूल। तो जूल को तोड़ते हैं तो न्यूटन मीटर आ जाता है। इस तरीके से जब इसकी विमा ज्ञात करते हैं तो इसकी विमा ये प्राप्त हो जाती है इस तरीके से। अब आगे देख लेते हैं अगली राशि। तो अगली राशि दी गई विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति का जो एसआई पद्धति का मात्रक होता है वो होता है जूल प्रति सेकेंड। तो जूल प्रति सेकेंड की जो विमा है वो ये आगे निकल कर। फिर अगली राशि देख लेते हैं। अगली राशि है गतिशीलता। तो गतिशीलता का जो एसआई पद्धति का मात्रक है वो होता है मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड, और इसकी जो विमा है वो ये आ गई निकल कर। अब आइए देख लेते हैं बच्चों अगली राशि। तो अगली राशि दी गई बच्चों धारा घनत्व। तो अब धारा घनत्व का एसआई पद्धति का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसकी विमा निकालते हैं तो इसकी विमा ये आ जाती है। उसके बाद की राशि देख लेते हैं। तो उसके बाद की राशि है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का जो एसआई पद्धति का मात्रक होता है वो होता है वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम। अब वोल्ट को बदल लेते हैं तो वोल्ट को तोड़ते हैं जूल प्रति कूलाम में, और एम्पियर नीचे है तो एम्पियर आ जाएगा। अब जूल को तोड़ते हैं तो ये आ जाता है न्यूटन मीटर प्रति कूलाम एम्पियर। इस तरीके से जब इसकी विमा निकालते हैं तो इसकी विमा ये प्राप्त हो जाती है। अब देख लेते हैं बच्चों अगली राशि। तो अगली राशि दी गई विद्युत चालकता। तो विद्युत चालकता का जो एसआई पद्धति का मात्रक होता है वो होता है ओम इनवर्स या 1/ओम। तो ओम को लिखते हैं वोल्ट प्रति एम्पियर। एम्पियर नीचे है तो ऊपर चला जाता है तो आ जाता है एम्पियर प्रति वोल्ट। इन सबको जब हल करके देखते हैं तो इसकी विमा ये प्राप्त हो जाती है इस तरीके से। अब आइए देखते हैं अगली राशि। अब आइए देख लेते हैं बच्चों अगली राशि है विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक देख लेते हैं। एसआई पद्धति का मात्रक तो आ जाता है ओम मीटर। जब ओम मीटर की विमा निकालते हैं तो ये प्राप्त हो जाती है विमा। अब अगली राशि देख लेते हैं। तो अगली राशि दी गई है विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता का जो मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है 1/ओम मीटर। तो ओम मीटर की हम लोग ये राशि निकाल चुके हैं तो इसे 1/, के रूप में रख देंगे, और जब इस ये नीचे वाला जब ऊपर जाएगा 1 में तो ये चीजें इस तरीके से प्राप्त होंगी। तो ये आ जाता है विशिष्ट चालकता की राशि। अब देख लेते हैं बच्चों अंतिम राशि। तो अंतिम राशि दी गई है ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण जो नियम है उसकी राशि दी गई है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में जो ये जी दिया गया है नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, तो इसकी विमा देख लेते हैं। तो इसकी विमा निकालने पर इसकी विमा आ जाती है बच्चों इस तरीके से निकल कर।
तो ये आ गई है न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम था, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी, तो कैपिटल जी की विमा इस तरीके से ये प्राप्त हो जाती है। तो बच्चों आज हमने बहुत सी जो भौतिक विज्ञान की जो मुख्य राशियां थी और उनके एसआई पद्धति के क्या मात्रक थे, उन सभी चीज़ों का अध्ययन किया है। बच्चों यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और ये सेशन अच्छे से समझ में आया हो, तो बच्चों वीडियो को एक बार लाइक कर दें और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। यदि ये चीज़ें समझ में आई हों तभी बच्चों सब्सक्राइब करिएगा, यदि ये चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो केवल वीडियो देखकर बिना सब्सक्राइब करे ही चले जाइए। वंदे मातरम, जय हिंद बच्चों।